बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंसेस। टेंसेस में हमने प्रेजेंट के 4 टेंसेस पढ़ लिए थे और पास्ट के भी 4 टेंसेस पढ़ लिए थे। और आज जो है हमारा वो आखिरी टेंस है, वो है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप हैं, तो इंशाल्लाह आज हम इनको कंप्लीट करेंगे और आप सब लोग इसको तवज्जो से सुनेंगे और समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। तो वीडियो आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर की 4 टाइप हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर टेंस भी यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? देखें, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। हर वो बात जो अभी हुई नहीं है, जो होगी, वो मुस्तकबिल है। यानी कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अब कल जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो फ्यूचर है। अब कल का जो काम मेरा होगा, जो अभी हुआ नहीं है, जो कल होगा, तो ये सारा किधर होगा? फ्यूचर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। This verb tense is about planning things to do in the future. For example, what will you do tomorrow or next week? तो ये जो टेंस है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका जो एक्शन है वो फ्यूचर में शो होने वाला होगा। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, टुमारो कल, और नेक्स्ट वीक या फिर क्या है, आने वाले वीक में तुम क्या करोगे। इससे पता ये चला फ्यूचर टेंस वो होता है कि जिसका काम अभी हुआ नहीं बल्कि मुस्तकबिल में या फ्यूचर में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो है वो सबसे पहले हम पॉजिटिव को देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले वही रूल, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ होता है। उसके पास वी जो है वो क्या लगती है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आखिर पे क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। वही रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस बेस फॉर्म और प्लस आखिर पे ऑब्जेक्ट। देखें, पहले ये होता था कि ब्रिटिश इंग्लिश में शैल और विल दोनों इस्तेमाल होते थे। शैल इस्तेमाल होता था आई के साथ, वी के साथ प्लस प्लूरल के साथ, और विल इस्तेमाल होता था ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन अब जो है वो आप विल को जिस मर्जी के साथ लगाएं आपकी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में विल को आई के साथ लगाएं, वी के साथ लगाएं, ही के, शी, सिंगुलर, जिसके भी सिंगुलर या प्लूरल के साथ लगाएं तो ये आपकी मिस्टेक कंसीडर नहीं होगी। विल को आप सबके साथ लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम करने वाले को जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में इसको फाइल कहते हैं। और ये आखिर पे जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका उर्दू में मतलब होता है मफूल, या आसान अल्फाज में जिस चीज़ पर काम वाक़या हुआ हो उसको मफूल कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर के लिहाज से नीचे आपके सामने एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, आई विल गो टू थाईलैंड। ये आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब, गो का मतलब जाना, ये वर्ब है। तो बेस फॉर्म गो की गो ही है। गो, वेंट जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गॉन। तो बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, तो गो इस्तेमाल हुई। टू थाईलैंड, तो थाईलैंड क्या है? मैं थाईलैंड जाऊंगा। तो ये जो गा गी गे है, उर्दू में अगर इसकी पहचान देखें, ट्रेडिशनल जो वे हम टेंसेस सीखते थे उसमें ये होता था कि पहचान क्या होती थी फ्यूचर टेंस की? जुमले के आखिर में गा गी गे लगेगा। तो अब जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ये देख लें कि सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद विल लगता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगता है, या उर्दू में इसको आप मफूल कहते हैं। उसके बाद इसी को नेगेटिव हमने बनाना है।
तो याद रखें नेगेटिव बनाने के लिए एक ही रूल है, सबसे आसान रूल है। 12 टेंसेज में से एक टेंस ऐसा है जिसका पॉजिटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सबके साथ फिजिकल हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, शैल और विल। तो आसान फार्मूला क्या है नेगेटिव बनाने का? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। इसी जुमले को देख लें, आई विल नॉट गो टू थाईलैंड, और याद रखें नॉट कब लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट लगेगा। आई विल नॉट गो टू थाईलैंड, तो ये आसान है। उसके बाद आ जाता है विल को जुमले के या सेंटेंसेस के शुरू में ले आते हैं बिफोर सेंटेंसेस। क्यों? कि हमने क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए आसान सा रूल, वही हेल्पिंग वर्ब को उठाकर जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। यही विल उठा के शुरू में ले आएंगे, विल उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पे वही जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि थाईलैंड का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो सेंटेंस देखें, विल यू गो टू थाईलैंड, क्या तुम लाहौर जाओगे? तो ये सवाल बन चुका है। क्या तुम लाहौर जाओगे? तो ये सवाल बन गया है। आगे चलते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल क्या है? ये यूजेज लिखे हुए हैं, ये पीछे आप इसको पढ़ सकें। फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, फॉर अनप्लैन्ड, अनप्लैन्ड, फ्यूचर एक्शन। तो ये एक्शन है। आगे एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। हमने जो है करना है, हमारा मकसद वो है टेंस को क्लियर करना। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल जो है वो, पहली एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? पहली एग्जाम्पल यहाँ पे है, आई हैव अ टूथ हैक। टूथ हैक कहते हैं दांत के दर्द को। आई विल टेक अ मेडिसिन। आई, यहाँ पे आई कॉमा के बाद डबल एल का मतलब है आयल। आयल शॉर्ट फॉर्म में, ये एब्रीविएशन है, सॉरी एब्रीविएशन नहीं, सॉरी कंट्रैक्शन है। इसको कहते हैं कंट्रैक्शन, और कंट्रैक्शन में शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो ये है आई विल टेक अ मेडिसन, मैं मेडिसन लूँगा। आई विल टेक अ मेडिसन, मैं मेडिसन लूँगा। ऑलरेडी पीछे मैं करवा चुका हूँ तो इसलिए ये मुश्किल नहीं है। उसके बाद है विंटर विल कम सून। विंटर जो है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, वी विल गेट वेट, हम जो है क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे। उसके बाद समर विल कम सून, समर बहुत जल्द आ जाएगा। समर जो है एज अ सब्जेक्ट, तो विल एज अ हेल्पिंग वर्ब। व्हेन आई अराइव एट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। या जब मैं घर पहुंचता हूं तो मैं आपको कॉल करूंगा। आसान है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताई। इसके बाद आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? वो वक्त या वो काम जो जारी हो लेकिन फ्यूचर में। मिसाल के तौर पे, मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा। यानी कि कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई कल आपने क्या करना है, तो मैं ये बोलूँगा कल मैं खेल रहा हूँगा। यानी कि अभी काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, लेकिन साथ कंटिन्यूस भी है, जारी भी है, तो इस वजह से इसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। वही पुरानी बात, कौन सी? सबसे पहले सब्जेक्ट, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल बी। बहुत आसान है, विल भी इस्तेमाल होगा। और वर्ब के साथ आपको मैंने पहले बोला था, जहाँ कंटिन्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसके साथ आईएनजी लाजमी आएगा। जहाँ आईएनजी वहाँ कंटिन्यूस, जहाँ कंटिन्यूस वहाँ आईएनजी लाजमी आएगा। और आखिर पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। शुरू में वही सब्जेक्ट, आखिर में ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी इस्तेमाल होगा, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाना है? क्योंकि ये कंटिन्यूस है। देखें, यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे। काम अभी हुआ नहीं, फ्यूचर में होगा, लेकिन उस काम को अभी जारी होना बता रहा है कि तुम पढ़ रहे होगे।
तो ये तो था आपका पॉजिटिव बनाने का तरीका। अब इसी को नेगेटिव, तो नेगेटिव में बहुत आसान तरीका, वही पुराना तरीका, क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद भी इस्तेमाल होगा। ये वही सब्जेक्ट और विल नॉट और उसके बाद भी इस्तेमाल होगा। विल बी नॉट नहीं लगेगा, विल नॉट बी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगता है। विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पता है कंटिन्यू जहाँ भी होता है आईएनजी वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ लाजमी आता है और आखिर पे ऑब्जेक्ट। देखें नेगेटिव कैसे बनेगा, यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। अब आ जाते हैं आखिर पे क्वेश्चन मार्क पे। तो सवालिया जुमला कैसे बनाते हैं, देखें आसान फार्मूला मैंने बताया था, जिन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे तो सवालिया बन जाएगा। ये इसी को देखें, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब और आईएनजी, उसके बाद आखिर पे ऑब्जेक्ट लगता है। बहुत आसान है। इसी सेंटेंस को देखें, मैं बना रहा हूँ इसी सेंटेंस को कैसे, विल यू बी स्टडिंग, विल यू बी स्टडिंग, अगर हो सवाल भी और नेगेटिव भी तो विल यू नॉट बी स्टडिंग, तो आसान फार्मूला, विल को उठा के जुमले के शुरू में ले आए तो सवालिया बन जाएगा, विल के बाद नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे इसकी एग्जांपल देख लें, 5-6 एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है। व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे या जब तुम आते हो, आई विल बी सिटिंग इन द पार्क, तो मैं पार्क में बैठ रहा हूँगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसकी दूसरी एग्जांपल क्या बनती है, आई विल नॉट बी लविंग यू, मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा हूँगा। उसके बाद नंबर 3 पे देखें, सवालिया बनाना है, विल यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या तुम वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। उसके बाद नंबर 4 पे, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त बारिश हो रही होगी। अभी देखें, अभी अगर यहाँ पे 3 बजे का या 4 बजे का टाइम हुआ है तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो अभी आया नहीं है उस कल की बात कर रहा हूँ, कल 3 बजे जो है वो इस वक्त बारिश हो रही होगी, यानी कि कल 3 बजे बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। आगे नंबर 5 पे यही सवालिया है, इंटरोगेटिव, विल शी बी वाचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही होगी। तो ये इसकी एग्जांपल थी, आसान है। आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर भी है, मुस्तकबिल में भी काम करना है और परफेक्ट भी हो चुका है। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, और याद रखें जहाँ परफेक्ट का जिक्र आएगा टेंसेस में वहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यह आपने ज़हन में रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा जी, परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या इस्तेमाल हमने किया था, हैव और हैज। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्योंकि फ्यूचर में विल इस्तेमाल करते हैं, शैल इस्तेमाल करते हैं, तो साथ परफेक्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल करेंगे। और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बोला था फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, हर वक्त हमेशा हर टाइम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, या आपने ज़हन में रखना है। फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो इसमें क्या चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, विल हैव, शैल हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगी। अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको पॉजिटिव बनाने का फार्मूला क्या है, वही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं विल हैव और शैल हैव। अब आपको पता है विल हैव ही शीट प्लस सिंगुलर के साथ, और शैल हैव इस्तेमाल होता है आई यू दे यू, आई वी दे यू प्लस प्लूरल के साथ, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर पे और सब्जेक्ट हमेशा शुरू में लगता है। बहुत आसान है। और
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो भी हमने लगानी हो वो हम लगाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखें एग्जांपल देखें, दे विल हैव गॉन देयर, दे विल हैव गॉन देयर, वो वहाँ जा चुके होंगे, वो वहाँ जा चुके होंगे, काम मुकम्मल हो चुका होगा। अब नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, अब वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल विल और उसके बाद क्या करना है, नॉट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट। देखें ऊपर जो है दे के साथ विल इस्तेमाल हुआ है, हालांकि दे के साथ हैव दे के साथ जो है क्या इस्तेमाल होना था, शैल इस्तेमाल होना था। तो मैंने अभी आपको ये बात बोली है कि अब आप जिस मर्ज़ी के साथ विल इस्तेमाल करें, ये आपकी मिस्टेक कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में शैल और विल में कोई फ़र्क नहीं रखा गया। अब देखें सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके होगे। और यहाँ पे देखें सॉरी ये लिखते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यू विल हैव, यू शैल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ पे क्या लगाना है, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके होगे। यकीनन आपको ये समझ आ गई, एक थोड़ी सी मिस्टेक है ये लिखते हुए तो होगी है। यहाँ आपने किसके बाद नॉट लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना है, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। उसके बाद इंटरोगेटिव पे आ जाएं, वही पुराना रूल इंटरोगेटिव का, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आखिर पे हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट। विल द बॉय हैव गारलैंडेड द रिस्पेक्टेबल गेस्ट। देखें बिल्कुल आसान फार्मूला, रिस्पेक्टेबल गेस्ट एंड पे आ गया एज ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है गारलैंडेड एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ और पीछे वही जो है हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है और उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव का वर्ड यूज़ होगा। तो ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी की समझ में कोई बात ना आए तो कमेंट करके लाजमी पूछ लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी आगे जब इसको मैं रिवाइज़ करूँगा तो आपको जो चीज़ रहती है वो क्लियर हो जाएगी। आगे इसी एग्जाम्पल है, देख लें, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड पर, आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा। उसके बाद दूसरा देख लें ये वाला, शी विल हैव गॉन टू द मार्केट बाय 7 o'clock। उसके बाद द चिल्ड्रन विल हैव स्टडीड ग्रामर लेसन, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद विल हैव सोन, ये भी थर्ड फॉर्म, विल हैव रीच्ड, ईडी लग गया, ये भी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव ट्रेवल्ड, ये भी थर्ड फॉर्म, आई विल हैव टेकन, उसके बाद विल हैव कंप्लीटेड, उसके बाद शी विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बिफोर वी रीच होम। देखें बहुत आसान है, अगर आप इसको गौर से सुने और समझें, अगर गौर से सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, फ्यूचर टेंस की आखिरी टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल होता है, देखें ये फ्यूचर भी है और साथ परफेक्ट भी है, फ्यूचर भी है परफेक्ट भी है और परफेक्ट के साथ साथ ये कंटिन्यूस भी है। तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर लगेगा, उसके बाद परफेक्ट की जगह हैव लगेगा और क्योंकि साथ कंटिन्यूस है तो फिर हैव बीन लगेगा। और याद रखें कि कंटिन्यूस होने की वजह से इसके साथ आईएनजी लाजमी आएगा, कंटिन्यूस होने की वजह से आईएनजी लाजमी आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब देखें
विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसके साथ लाजमी लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ आईएनजी लाजमी होगा। तो अब देखते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए वही सब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद विल शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस और फार का इस्तेमाल हमने लाजमी करना है, सिंस और फार। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो हम मसलन मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो याद रखें 2 घंटे से पढ़ने का मतलब है कि मैंने फिक्स बता दिया कि इस टाइम से पीछे 2 घंटे जो टाइम बनता है उस टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसके साथ हम लिखेंगे फार, और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मसलन ये दिया हुआ है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह अब एग्जैक्ट टाइम कौन सा है ये मुझे नहीं पता, सुबह किस टाइम से पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सिंस, SINCE सिंस। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही प्लस विल प्लस हैव बीन, ही विल हैव बीन, आगे टेकिंग, ही विल हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या करना है, टेकिंग के साथ आगे आगे बाद हम काम क्या कर रहे हैं, प्लस उसके बाद सेंस लगाना है, और आगे मॉर्निंग। अब देखें, ही विल हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गुस्ल कर रहा होगा। देखें, रहा रही रहे के साथ जब वक़्त का तयन हो जाए तो किस टाइम से वो काम कर रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। ही प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस टेकिंग, और उसके बाद टेकिंग की जगह कोई भी वर्ब हो सकता है, और आखिर पे क्या आ जाएगा, सेंस, और सेंस के साथ मॉर्निंग लगाना है। अब ये यहाँ सेंस की जगह फॉर आएगा या सेंस आएगा। आगे देखें जी, नेगेटिव बनाने के लिए वही आसान फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, विल नॉट या शैल नॉट। देखें डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गुस्ल नहीं कर रहा होगा। और उसके बाद सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे, विल ही हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, तो ये भी बहुत आसान है, सिंपल। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस मौजूद हैं, इसको देख लें। शी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे, उसके बाद आई विल हैव बीन स्टार्टिंग माई स्टार्टअप सिंस 2021, she will have been learning to drive a scooter for 1 hour, उसके बाद he will not have been going to the airport before 10 o'clock, we will have been working on this project since January, I will not have been laughing at him for the whole day, he will have been singing for the rest of the time, we will have been swimming in the resort swimming pool for 3 hours, Sam will have been removing the waste from the backyard tomorrow। ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब देखें, अभी तक हमने जो भी 4 टेंसेस पढ़े फ्यूचर के, इनको मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि सिंपल जो फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर में आई विल प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलूँगा, और फ्यूचर कंटिन्यूज आई विल बी प्लेइंग टेनिस, क्योंकि विल बी प्लस आईएनजी लगेगा, आई विल बी प्लेइंग टेनिस, और फ्यूचर परफेक्ट में हैव हैज़ लाजमी लगेगा, आई विल हैव प्लेड टेनिस, क्योंकि विल हैव लगता है इसमें, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, तो जब हैव इस्तेमाल हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्लेड जो है थर्ड फॉर्म लगी है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस, अब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है।
अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है इसी का रिवीजन। जितने भी इस वक्त तक हमने टेंसेस पढ़े उन सब टेंसेस को रिवाइज करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर तलब है, वो क्या है, टेंसेस आपके सामने दोनों तरह से मैंने पुट किए हुए हैं। आप इसको इस तरह वर्टिकल लेके चलें या इसको हॉरिजॉन्टल लेके चलें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं आपको दोनों तरह से रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, सबसे पहले टेंस जो है, मैंने आपको बोला था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन किस्म के होते हैं। अब इस प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इस पास्ट को लेके चलें, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर को लेके चलें, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो रिवाइज कर दी मैंने 12 टाइप। अब इनको एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ सिर्फ सेंटेंस के ज़रिए, डिटेल नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं सेंटेंस मैंने पढ़ने हैं। पहले मैं इनको पढ़ रहा हूँ इस तरह हॉरिजॉन्टल पे। प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट और ये सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या है, ही ड्राइव्स अ कार, ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस का इजाफा, तो ड्राइव के साथ ई एस लगा हुआ, ड्राइव्स अ कार। फिर उसके बाद पास्ट सिंपल की तरफ चले, ही ड्रोव अ कार, यानी कि सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट में। और फ्यूचर में चले, अभी जो हमने पढ़ा ही विल, और आगे फर्स्ट फॉर्म ही विल ड्राइव अ कार। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट उसके बाद कंटिन्यूस में ही इज ड्राइविंग, इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हमने लगाना है। ड्राइव का मतलब चलाना, आई एन जी ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग अ कार। और उसके बाद पास्ट में ही वाज ड्राइविंग अ कार, और फ्यूचर में ही विल बी ड्राइविंग अ कार। ये बनना कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ही विल बी ड्राइविंग अ कार। अब आगे चलें, वही प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ ड्रिवन अ कार, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब इसमें लगते हैं, और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ ड्रिवन अ कार। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, ही हैड ड्रिवन अ कार। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, ही विल हैव ड्रिवन अ कार। उसके बाद आखिर पे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखें, ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। फिर चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM। और अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, he will have driving a car at 6 AM tomorrow। अब ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया। अब इसी हॉरिजॉन्टल को अब वर्टिकल में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये देखें, वर्टिकल में बता रहा हूँ, इसी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल, ही ड्राइव्स अ कार। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज ड्राइविंग अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज ड्रिवन अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। अब पास्ट सिंपल, ही ड्रोव अ कार। पास्ट कंटिन्यूस, ही वाज ड्राइविंग अ कार। और पास्ट परफेक्ट, ही हैड ड्रिवन अ कार। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM। और अब चलते हैं फ्यूचर के पास, फ्यूचर इंडेफिनेट, ही विल ड्राइव अ कार। फ्यूचर कंटिन्यूस, ही विल बी ड्राइविंग अ कार। और फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव ड्रिवन अ कार। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। उम्मीद है कि आपको टेंसेस की समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक्टिव पैसिव में फिर हाज़िर होऊंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, जिसको ये 12 टेंस आ गए वही एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट कर सकता है। अगली वीडियो आने तक आप इन 3 वीडियोस को गौर से सुने, गौर से समझें और अपने पास लिख के रखें, ताकि आपको ये तैयार हो जाए। फिर आपके लिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में मुश्किल नहीं होगा। टेंसेस के लिए मैंने 3 वीडियो बनाई, तो याद रखें
डायरेक्ट एक्टिव पैसिव के लिए सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा इंतहाई शॉर्ट करके और मुख्तसर सा उसमें आपको बताऊंगा, जिसमें आप बिल्कुल इजीली 100% उसको तैयार कर लेंगे। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।